आप देख रहे हैं नेटवर्क 666 सनी के साथ रूहू। मैं आज आपको महाराष्ट्र में घटी एक सच्ची कहानी बताता हूँ, मगर यहाँ पे उस गांव का नाम नहीं बताऊँगा। अब मैं अपनी कहानी पे आता हूँ। उस गांव की आज़ादी बहुत कम थी, तकरीबन 400 होगी। वो गांव सिटी से बहुत दूर था। गांव से सरकारी सुविधाएं सिर्फ नाम के लिए थी। स्कूल है तो टीचर नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, ऐसा था वो गांव। मगर लाइट आ गई थी। उस गांव में सरपंच जी के नाम पर एक हवेली थी जो 2 यूपी वाले भैया ने खरीद ली थी, और वो दोनों भाई सगे भाई थे। कुछ दिन बाद वो भाई उनके परिवार के साथ वहाँ पे रहने के लिए आ गए। बड़े भाई को 5 और 20 साल की 2 लड़कियाँ थी, और छोटे भाई को छोटा सा लड़का था, इसलिए वो सभी का लाडला था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। उस गांव के लोग भी उस बच्चे को प्यार करते थे। गांव के लोग उसे उठाकर घुमाने के लिए ले जाते थे। उस बच्चे की वजह से उस परिवार ने मराठी भाषा सीख ली और वो अच्छी तरह से मराठी बोल लेते थे। उस बच्चे का नामकरण भी उन लोगों ने महाराष्ट्रीयन तरीके से किया। उनका नाम राजू रखा। राजू की वजह से ये परिवार गाँव वालों में घुल मिल कर रहने लगा। मगर एक दिन उस बच्चे के पेट में अचानक से ही दर्द शुरू हुआ और उसे बुखार भी चढ़ गया। उसे अस्पताल में दाखिल किया गया और उसे इलाज भी चला, मगर अस्पताल में दवाई न होने की वजह से उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। गांव वालों ने बच्चे के परिवार के साथ मिलकर उस बच्चे को दफन कर दिया। बच्चे के जाने से सभी गांव वाले और उस बच्चे का परिवार बहुत ही दुखी था। थोड़े दिनों बाद सभी गांव वालों ने उस परिवार को समझाया कि बस करो मातम, मगर उस सदमे में कोई भी बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। बहुत दिन हो गए, वो परिवार वैसा का वैसा ही था। अचानक एक दिन उस हवेली में से हंसने की और खेलने की आवाज़ें आने लगी। तभी गांव वालों ने जाकर देखा तो सभी के हाल में कुछ लिया था और राजू राजू करके पुकार रहे थे, मगर वहाँ कोई नहीं था। ऐसा तकरीबन 2-4 दिन तक चलता रहा। यह बात उस गांव के सरपंच ने मेरे सरवैया बाबा को बताई। बाबा ने कहा कि सरपंच जी, मुझे और 2-3 दिन बताते जाओ क्या होता है और क्या नहीं। तो सरपंच जी भी बाबा को हर रोज़ होने वाली बातें बताते थे। बाबा जी को सभी मंजरा समझ में आया और बाबा जी ने कहा कि आने वाली अमावस्या की रात को इसका अच्छी तरह से प्रबंधन कर दूंगा। मैं जिस दिन तय हुआ कि उस बच्चे का कुछ न कुछ प्रबंधन किया जाएगा, उसी दिन सरपंच जी की मौत हो गई। उसी रात से मौत का तांडव शुरू हुआ और अमावस्या की रात तक तकरीबन 40 लोग मर गए। इस बात का गांव के लोगों में खौफ पैदा हो गया। अमावस्या की रात को बाबा जी ने सभी गांव वालों को और उस बच्चे के परिवार वालों को गांव के नज़दीक वाली इमली के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया और वहां 4-5 फूल पोर वाली बत्तियां लगाई। गांव वालों ने उस बच्चे की हर एक चीज़ वहां पे जमा कर दी। बाबा जी के कुछ मंत्रों के उच्चारण से वहीं के पास वाली स्कूल के दीवार पर एक बच्चे की रूह दिखाई देने लगी और सभी गांव वालों के तो पसीने ही छूटने लगे। उसी वक्त बाबा जी उस रूह को उसी दीवार पर कैद कर लिया। वो रूह बोलने लगी, मुझे मेरे माँ के पास रहने दो, मुझे मेरे माँ के पास रहने दो। ये सब होते होते उस परिवार ने भी रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। बाबा जी ने वहाँ पे जो आग जलाई थी उसमें उस बच्चे की सीढ़ी चीज़ें जला डाली और चीज़ों जैसे ही जलकर राख हो गई, वैसे ही उस बच्चे की रूह चली गई। सभी गांव वालों ने उस परिवार को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया कि आदमी और रूह का कभी मेल नहीं हो सकता। यही बात समझते समझते गांव वालों ने रात वहीं काट दी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी रूह। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।